पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की हिदायत पर आज हमारा वफद असद कैसर साहब की सरबराही में मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में पीटीआई की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है। मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए, हमने ही उनसे यकीनन मुलाकात की दरख्वास्त की, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि तमाम वो सियासी पार्टियां जो इस इलेक्शन के इनेकाद इसका जो कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया है और जो नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जो धांधली हुई है, उस पर आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से राब्ता करें, उनके साथ इस इशू को डिस्कस करें और आगे आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई मुश्तरका तौर पर लाए अमल पर बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि एक तो हम पीटीआई की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी, चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इन इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है, इसके नताइज पर एतराज करते हुए इनको मुस्तरद किया है। तो हमारा और उनका ये एक मुश्तरका मुत्तफिका एक नुक्ता है जिस पर हमें आपस में इत्तेफाक है। हम यहाँ आए मौलाना फजल रहमान साहब से, हाफिज अब्दुल्ला साहब से, गौरी साहब से और उनकी टीम से। मौलाना साहब मेरे पीछे खड़े, मुफ्ती रोजी खान साहब जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई और इस एक बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक किया गया कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से मुनक्किद हुए, जिस तरह से इनका इनेकाद हुआ, जो नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि इलेक्शन धांधली ज़दा है और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद की, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है और ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। आज हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुस्तकबिल में इस सोच के साथ हम बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ राब्ते करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे, ये एहतजाज करेंगे जब तक अवाम को उनका गसब शुदा हक वापस नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई की तरफ से एक मुअस्सर वफद साबिक स्पीकर और मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब की क़ियादत में, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब, सेनेटर आमिर डोगर साहब और दिगर उमेर नियाजी साहब और फजल खान साहब पर मुश्तमिल ये वफद बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम की कायद मौलाना फजल रहमान साहब के रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले आए और तशरीफ़ लाने से पहले पीटीआई की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली राबिता हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत की तरफ से उनको खुशामदीद कहा गया, वेलकम कहा गया। तो आज 10 बजे तकरीबन कुछ आगे पीछे असद कैसर साहब की क़ियादत में वफद आई जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, क़ायद जमीयत की तरफ से। हमने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा और मौजूदा सूरत हाल में उसको खुशाइन करार दे दिया। तो लिहाजा मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुई, क्या बहस मुबासा हुआ, बुनियादी तौर पर बात यह हुई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो मुद्दा पीटीआई की तरफ से रखा गया, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का पहले से ही मुद्दा था, जब जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास हुआ 2 रोज़ा, उसके नतीजे में मौलाना साहब ने पूरी कौम के सामने बयानिया रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम यकसर मुस्तरद करती है और ये इलेक्शन धांधली ज़दा जेली इलेक्शन है, ये अवामी मैंडेट नहीं है।
تو اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کی وفد اسد قیصر صاحب کی قیادت میں آئی. انہوں نے یہی مدعا رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کہہ سکتے. تو اس سلسلے میں دونوں پارٹیوں کا کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے. اس بات پر بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہے، یہ صاف اور شفاف نہیں ہے. اور اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی. اس بات پر بنیادی طور پر اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا. آگے پھر کیا ہوگا یہ آگے پر پھر چھوڑ دیں گے.